हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के दूसरा अध्याय बहुपद से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम लोग इस अध्याय से संबंधित 3 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो प्रश्नावली 2.1, 2 और 3 तीनों को फुली कवर करता है। तो आप सब जो है इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है इस अध्याय में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सारे उदाहरण को बहुत ही अच्छे ढंग से हल करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस सिलसिले में पहला उदाहरण जो है वह आपके स्क्रीन पर है, उसमें आप पढ़िए। कह रहा है कि जो फर्स्ट उदाहरण है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि x अक्ष को ग्राफ जितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है उतना उस बहुपद का शून्यक होता है। तो एक में x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। दूसरे में 2 बिंदुओं पर करता है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। तीसरे में 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चौथे में 1 बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और पाँचवें में जो है वह मूव किया है एक ही जगह से, तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। और छठे और लास्ट जो है उसमें 1, 2, 3, 4 जगह प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इस उदाहरण 1 को बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग उदाहरण 2 की ओर चलते हैं, जो आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उदाहरण 2 में आप अपने समक्ष किताब रख सकते हैं। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों, कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। द्विघात बहुपद, तो बहुपद बराबर x² + 7x + 10 दिया हुआ है, 10। तो कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप जो है इसकी शून्यक बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पढ़ाया गया है एक्सरसाइज में। इसका गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसे 10 में गुना कीजिएगा 10 हो जाएगा। 10 को 2 और 5 में तोड़ देंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा और दोनों को गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, जो कि यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 1 10 10 होता है। 1 से 10 में गुना करेंगे, अर्थात यह जो 7 है वह 5 और 2 में टूट जाएगा। तो x² + 7x + 5x + 10, दोनों प्लस में इसलिए रखेंगे कि दोनों जुड़ के यहाँ हमको 7 चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो आप x कॉमन कर लीजिए, x + 2 हो जाएगा। और यहाँ 5 और यहाँ 10 है, यानी कि 5 के दोनों गुणज है, तो यहाँ +5 आप कॉमन कीजिएगा तो x + 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो 10, या x + 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए फिर से, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +5। तो अब यहाँ ये हमारा 2 गुणनखंड हो गया। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, तो इसलिए लिखिएगा बहुपद का शून्यक। तो शून्यक जब रखेंगे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा और x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग जो है ये x बराबर इधर जाएगा तो -2 और ये हो गया -5। अब आप जानते हैं कि पहला को हम लोग अल्फ़ा और दूसरा को मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ हम लोग दोनों के अब इसको जांच करेंगे, इसके शून्यक और गुणांक में जांच। तो जांच में कि चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, -2।
बीटा का मान कितना है, तो -5 माइनस बी के स्थान पर क्या है आपके, तो ये 7 है, बी के जगह पर क्या है 7 है, और ए के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। अब ये देखिए -2 प्लस माइनस माइनस ये -7, तो -2 -5 होता है -7, क्या होता है -7, -7 बराबर -7, यानी कि यहाँ जो है शून्यकों का जो योगफल है वह -b/a, यानी कि ये गुणांकों के -b/a का जो संबंध होता है उसके बराबर आ गया। अब हम लोग इसके गुणनफल के आधार पर देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -5, c का मान क्या है 10 है, और a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 10 बराबर 10। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दोनों आधार पर हम लोग इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की यहाँ जांच कर दी है, और दोनों स्थिति में हमने इसको सत्य पाया है, तो इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन है वह बिल्कुल राइट है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 3। आप जो है अपने सामने बुक रख लीजिएगा, इसको हम लोग उदाहरण 3 भी कहेंगे, उदाहरण 3। ये कौन सा था, उदाहरण 2 था। तो 3 में क्या कह रहे हैं कि x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है, दिया गया बहुपद बराबर x² - 3 है का शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब जो चूंकि जब 3 पद में होता है तो बीच वाले पद को हम लोग उसको तोड़ते हैं। अब बच्चों यहाँ 2 ही पद है तो इसको तोड़ेंगे क्या, अब हम लोग डायरेक्ट इसका शून्यक निकालेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि x² माइनस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। ये 2 हो गए, 2 गुणनखंड जब मिल गए तो इसलिए आप जानते हैं कि क्या करना है हम लोगों को, बहुपद का शून्यक, क्या शून्यक, शून्यक। तो शून्यक जब हम इसका निकालेंगे तो इसलिए x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। ये x रखेंगे तो ये √-3 हो जाएगा, x रखेंगे तो √+3 हो जाएगा, हमारा 2 शून्यक निकल गया। अगर हम चाहते तो यहाँ हम 2 लाइन में डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, तो देख लीजिए, इसका शून्यक निकालना है तो x² - 3 बराबर 0 कर देते, x² जब रखते तो ये प्लस में 3 उधर हो जाता है, x रखते तो ये √3 हो जाता। जब इसका वर्गमूल नहीं होता है इसका, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 3 और ये 3, यानी कि हमारा ऐसे दोनों आ गया। तो हम ऐसे भी इसके शून्यक निकाल सकते थे। तो बहरहाल आप जिस तरह से पहले क्वेश्चनों को निकाले हैं इसीलिए हम इसी बेस पर बताए हैं। अब यहाँ हमको एक अल्फ़ा ये हो गया, अल्फ़ा ये हो गया बीटा, अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल तथा इसके जो गुणांक होते हैं उसके संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारा व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी कि हमारा x² के जगह पर ये तो है, इसके जगह पर a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस b के जगह पर कुछ नहीं है तो 0, यानी कि हम लोग यहाँ 0 रख सकते हैं, प्लस c के जगह पर हमारा क्या है यहाँ पर तो -3 है। यानी कि आप जो है ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि इस बेस पर हम लोग कोई भी पद अगर मिसिंग हो तो हम लोग ऐसे शून्य करके उसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम जांचेंगे, जांच, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा का मान -3 है और बीटा का मान +3 है, -b के जगह पर हमारा 0 है और a के जगह पर 1 है। अब आप बताइए, एक -3 √3 एक प्लस √3 कट के 0 हो जाएगा, 0/1 ये क्या हो गया 0 हो गया। तो शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि
शून्यकों का गुणनफल जो है उसका जो गुणांक यानी कि अचर पद बटा ax² यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि उसका जो गुणांक होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो अल्फा का मान हो गया √3 और बीटा भी है √3, एक प्लस एक माइनस है। सी का हमारा मान क्या है, तो -3 और ए का मान है 1। अब आप बताइए √3 से √3 में गुना करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, -3 बराबर -3। तो हमारा जांच में ये साबित हो गया कि दोनों जो है हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका ये बनाया हुआ जो प्रश्न है वह सही है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। बच्चों आप जो है अपने से भी कैलकुलेशन इसको आप कैसे कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपका जो मैथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपका जो जुड़ाव है, लगाव है मैथ से वो बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को मैं यहाँ पर ही कवर कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि उदाहरण नंबर 4 का क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 तथा -2 दिया हुआ है। यानी कि शून्यकों आप ऐसे लिखिएगा, शून्यकों का योग कितना दिया है, तो शून्यकों का योग जो है आप अपने बुक में देखिएगा -3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये जो है 2 दिया है। ठीक है, 2 दिया है। तो शून्यकों का योग को आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा। द्विघात बहुपद आपको बनाना है तो द्विघात बहुपद का आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x के जगह पर हमारा x हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 हो गया, इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 3 इंटू -3 है, -3 इंटू 2। इसको आप हल कर दीजिए, x² माइनस माइनस प्लस 3x, ये माइनस है प्लस माइनस माइनस है, 3 दूनी 6। तो यही हो गया आंसर। अतः प्राप्त द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 6 है। बच्चों आप ध्यानपूर्वक बने रहिए। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैथ चाहे जितना भी कठिन लगता हो, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैथ जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट मैथ में बहुत बढ़ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथ का कोई भी प्रश्न आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और आपका मैथ जो है वह सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में से एक हो जाएगा। तो आइए इसके बाद जिन बच्चों को नोट करना है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम उदाहरण 5 और उसके आगे वाले उदाहरणों को हल करेंगे। तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको शून्यक, हम जो है द्विघात बहुपद के दूसरा जो क्लास था उसके बेसिक में हम त्रिघात बहुपद के बारे में आपको कुछ बताए हुए थे, उसके शून्यकों के बारे में। हालांकि हम लोगों को इस क्लास में, इस 10th स्टैंडर्ड में इसका डिस्कस नहीं करना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। फिर भी एक एग्जाम्पल में ये बीच में है तो हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं और आपके सामने हम इसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दिया हुआ बहुपद देखिए, ये उदाहरण नंबर 5 है। दिया गया त्रिघात
बहुपद बराबर जो दिया गया त्रिघात बहुपद है वो क्या है, तो 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 ये दिया गया त्रिघात बहुपद है तथा दिया गया त्रिघात बहुपद का शून्यक शून्यक भी दिया हुआ, उसको जांच करना है कि इसका शून्यक ये है कि नहीं है। एगो 3 दिया है, एगो -1 दिया है और एक -1/3 दिया है। तो बच्चों हम लोग बारी बारी से आपको बताए थे कि शून्यक बहुपद का वह मान होता है जो चर राशि के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान जो है कुल मान 0 हो जाता है। यदि कुल मान 0 होगा तभी वह शून्यक होगा, अगर नहीं होगा तो वह शून्यक नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हम जो है यहाँ पर ये हमारा x के रूप में है तो हम लिख सकते हैं बहुपद को कि चूंकि बहुपद यानी कि px बराबर, बहुपद को p से सूचित करते हैं, x इसलिए लिखेंगे कि यह x के रूप में है 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 और px के जगह पर आप एक बार 3 रख दीजिए 3, तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 5 और 3 का स्क्वायर 11 गुणे 3 माइनस 3, ये 3 का 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया माइनस 5 और 3 3 का ये 3 का क्यू है, 3 3 का 9 और 9 3 का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये 11 33 माइनस 3। अब यहाँ देखिए ये 27 3 का क्या होता है, 27 3 का 81 होता है 81, माइनस 9 बचे 45 माइनस 33 माइनस 3, तो 33 और 3 36 और 45 जो है 81 होता है, यानी कि ये 81 माइनस 81 बराबर 0 हो गया। तो अतः इसे पता चलता है कि ये 3 जो है वो इसका एकदम निश्चित रूप से एक शून्यक है। पुनः पी एक्स के जगह पर आप क्या रखिएगा -1, तो यहाँ -1 बराबर 3 -1 का क्यू 5 -1 का स्क्वायर 11 गुना -1x के जगह पर -3, ये 3 गुने ये -1 हो गया, ये 5 गुने 1 हो गया और ये -1 से गुना होगा तो +11 -3 हो जाएगा। तो ये हो गया -3 -5 +11 -3, तो -3 और -5 -8 है 3 -11, यानी कि +11 -11 ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी इस बहुपद का एक निश्चित रूप से शून्यक है। पुनः हम क्या करेंगे, पुनः p और x के जगह पर 1/3 रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 गुने -1/3 का क्यू 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर 11 गुने -1/3 -3, तो ये 3 गुने -1 बट्टा 3 3 का 9 9 3 का 27 माइनस ये हो जाएगा 5 गुने ये माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3 हो जाएगा। तो बच्चों इससे हम काट सकते हैं, 3 कम 3 3 9 27 -1/9 कर सकते हैं, ये -5/9 हो जाएगा और ये 11/3 -3। अब यहाँ हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 9 9 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो एलसीएम हो गया 9। 9 से 9 एक बार में -1 9, ये -5 और ये जो है 3 बार में कटेगा तो 3 से 3 3 का 9 11 33 और माइनस ये 3 जो है 1 से 9 तो 9 3 का 27। तो बच्चों 27 और 5 32 और 1 33, यानी कि ये भी आ गया हमारा +33 और -33/9। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये जो +33 और ये -33 है तो ये 0/9 यानी कि 0 आ गया।
तो इस तरह से हमारा साबित हो गया कि जो दिया गया तीनों जो मान है वह इस बहुपद का एकदम 100% शून्यक है। अब इसके शून्यकों जो शून्यक इसका है, इस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है इसको भी हम लोगों को कह रहा है साबित करने के लिए। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका जाँच छोड़िए मत, जब आप भिड़ गए हैं तो इसका बिल्कुल ऑपरेशन ही कर डालिए। तो जाँच कीजिए, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और ये गामा बराबर हो जाएगा -1/3। बच्चों आपको त्रिघात के बारे में नहीं पढ़ना था, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया है तो इसके बारे में कम से कम एक भी प्रश्न जो है वह उसको पूरा बढ़िया ढंग से बना डालिए। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है? 3, बीटा का मान कितना है? तो -1, गामा का मान कितना है? तो -1/3 -b/a। इसमें आप b के जगह पर क्या है? -5 है, -5 और a के स्थान पर 3 है। अब इसको आप हल कीजिए, इसको जब हल कीजिएगा तो 3, ये -1 हो जाएगा, -1, ये भी -1/3 हो जाएगा, ये प्लस ये इतना हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप घटा मत दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 1 से 3 3 है कम 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5/3, तो 5, ये 9 में से 3 1 4, ये माइनस है दोनों, तो -4 हो जाएगा, घटेगा तो ये 5 क्या आ जाएगा? 3 बराबर 5/3। तो एक तो इसका जो गुणांकों के बीच के जो योगफल का संबंध होता है वह तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग जो है इसके दो और जो संबंध होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अब दो और क्या क्या होते हैं तो देख लीजिए फिर से। चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा, अब बीटा इंटू गामा, अब प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a, ये c/a। ठीक है, तो अब इसके संबंध आप निकालिए। अल्फ़ा का मान कितना है? तो अल्फ़ा का मान 3 है, गुण बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान -1 है, प्लस -1, गामा जो है आपका वह -1/3 है, आप प्लस -1/3 गुण अल्फ़ा का मान 3 है, 3 बराबर c/a। इसमें c/a तो ax³ + bx² + cx + d होता है। तो c जो है थर्ड पर, ये c ये है -11, c कितना है? -11। a जो है वह आप देख रहे हैं कि क्या है? 3 है। इसको हल कीजिए, ये -3 हो जाएगा, -3, और ये -1 से गुना होगा तब +1/3 हो जाएगा। और ये आप इसको चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं, ये -1 हो गया। अब यहाँ भी मत काट लीजिएगा, दोनों के बीच में ये क्या है? जोड़ है, ये -11/3। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो गया, प्लस 3 से 3 एक बार में ये 1 हो गया, इससे ये 3 बार में 3 है कम 3 हो जाएगा, यानी कि -3, तो -11/3। अब देखिए ये 9 और 3 बाद में से घटेगा तो क्या आएगा? -11/3, -11/3। तो ये भी संबंध बिल्कुल सत्य हो गया। अब एक और जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a होता है। क्या होता है? d/a होता है। ये सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। क्या होता है? -d/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है? तो 3 है, और बीटा का मान कितना है? तो -11 है, और गामा का मान कितना है? तो 1/3 है। डी का मान यहाँ क्या है? तो -3 है, -3, और ए का मान +3। तो अब बताइए माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सब गुना का संबंध है तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 गुना -1 ये क्या हो जाएगा +1। और यहाँ भी ये 3 से 3 काट दीजिएगा एक बार में, और माइनस माइनस ये जब कोष्ठ खुलेगा तो यहाँ माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिघात बहुपद के जो तीनों शून्यक था, ये तीनों के बीच के जो योगफल, गुणनफल और यहाँ पर भी जो इसका योगफल है, यानी कि जो भी इसका संबंध है और इसके गुणांकों के बीच में जो भी संबंध होता है, सबकी सत्यता की हम लोग जांच कर दिए। तो बच्चों इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी ढंग से हल कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर, ये कितना था, 5 था, तो 6 को देखेंगे, 6 7, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे और 8 देखेंगे, इसके साथ एक 9 भी है। तो हम लोग सारे उदाहरण के एक ही वीडियो में जरूर एकदम क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा देर में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों, हम लोग उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, ये 6 में कह रहा है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। किसको भाग देना है? तो भाग देना है हम लोगों को 2x² + 3x + 1 को, कितना से? तो x + 2 से। तो आप यहाँ लिखिए कि 2x² + 3x + 1 और ये x + 2। आपको हमने बहुत अच्छा समझाया है कि इस पहला पद से पहला पद ला देंगे, बाकी सब इसके साथ ऑटोमेटिक रूप से चलता रहेगा, सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ x है, यहाँ आपको 2x चाहिए तो 2 से गुना कीजिएगा, 2x हो जाएगा। 2x², तो x से भी गुना करना होगा, यानी कि 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2x से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4, और x से गुना, इसमें चूंकि साथ में x भी है तो x हो गया। अब इसके चिन्ह क्या होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, कट गया। ये क्या हुआ? कट गया। ये 4x, ये 3x, ये 4x, ये घटेगा तो -x हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आपको आपके पास यहाँ x है, आपको -x चाहिए तो -1 से गुना कीजिएगा। कितना से? -1 से। -1 से गुना करेंगे तो हमारा -x हो जाएगा और -2 आएगा। जब -2 आएगा तो चिन्ह को बदलिएगा आप, तो ये कट गया, ये जुट गया, 3 हो गया, तो ये हो गया शेषफल। शेषफल, ये हो गया भागफल। ये क्या हो गया हमारा? भागफल। ठीक है, तो इस तरह से ये भागा जो है वह कंप्लीट होता है। आप इसको QX और RX करके भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 7, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग देना है। तो बच्चों हम लोगों को इसमें भाग देना है। ये एग्जाम्पल 7 हो गया, 7 हो गया। इसमें हमारा px जो बहुपद दिया है इसको हम px करके लिख देते हैं ऐसे, 3x³ + x² + 2x + 5, इसको हम लोग को भाग कितना से देना है? तो gx दिया है 1 + 2x + x²। तो बड़े घात वाले को पहले लिखा जाता है, आप ऐसे इसको भी लिख सकते हैं x² + 2x + 1, यानी कि इससे इसको भाग देना है। बच्चों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि आप जानते हैं कि px = gx गुने qx जोड़ rx होता है, तो हमारा ये px जो जितना है, आप यदि gx यानी कि x + 2 से गुना कर देते हैं 2x - 1, और तब इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो आपका जो ये दिया हुआ है ये px, ये वाला ये आ जाएगा। तो ये आपको HW में यानी कि होमवर्क में मैं दे देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ जो है इससे हम लोगों को इसमें भाग देना है, तो आप लिखिए 3x³ + x² + 2x + 5
इसको कितना से भाग देना है, तो भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 से। तो आपको बताया है कि पहला पद से भाजक के पहला पद से भाज्य के पहला पद को बराबर करते जाएंगे, हमारा प्रोसेस जो है वह सही डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो तीन, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो आपको 3 से गुना करना होगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू है, तो x एगो x से भी गुना कर, यानी कि 3x से 3x से गुना कीजिएगा तो ये 3x क्यू हो जाएगा। अब प्लस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3 है कम 3x। अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ में, चूँकि सब प्लस में, तो ये तो कट गया। ये 6x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो -5x स्क्वायर, और 3 में से 2 घटेगा तो -x और प्लस 5 हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको लाना है -5x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर है प्लस में, तो माइनस से गुना कीजिएगा, और चूंकि एगो x है तो 5 से गुना करेंगे, तो हम लोग -5 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो -5x स्क्वायर और प्लस माइनस 5 दूनी 10x, और प्लस माइनस 5 है कम 5, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस कट गया, ये 10x में से एगो x क्या हो जाएगा, घटेगा तो 9x हो जाएगा, और ये दोनों जुट के 9x, और ये हो जाएगा 10x आपका। ठीक है, क्या हो गया 10x। चूँकि आपके पास x स्क्वायर है, आपके यहाँ स्क्वायर वाला पद खत्म हो गया, इसलिए आपकी भागा के प्रोसेस यहीं तक चलेगी। तो आपका जो बुक में बनाया हुआ ये भी इतना इसी तरह है। अब आगे जो है आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा RX है, और ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा QX। तो लिख सकते हैं आप ऐसे अतः में कि अतः भागफल बराबर ये और शेषफल बराबर ये वाला। तो ऐसे लिख के आप ऐसे उत्तर दे दीजिएगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल, जिन बच्चों को लिखना है इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जो है उदाहरण नंबर 8 को पढ़िए। कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं बहुत ही मज़ेदार ढंग से। ये प्रश्न है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 यानी कि एग्जाम्पल 8 हो गया। आपका प्रश्न है यानी कि जो px दिया हुआ है, जो भाज्य दिया हुआ है वह 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 है। ठीक है, इसको आपको भाग देना है। जो gx दिया हुआ है वह है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया कि बड़े घात वाले पद को पहले लिखते हैं, तो इसको व्यवस्थित कर दीजिए। माइनस एक्स क्यू और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा। इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको आप भाग दीजिए कि माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, इसको आप कितना से भाग दीजिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। बच्चों आपको पहला पद से पहला लाना है। आपके पास x स्क्वायर है, आपके x क्यू चाहिए तो आप x से गुना कीजिएगा। x से गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस में है तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। x से x में गुना कीजिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x से 1 में गुना करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब जो है ये माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए। इसको ये काटिए, ये कट जाएगा। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x में से एगो x घटेगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा प्लस 5। अब आपके पास 2x स्क्वायर है, आपके पास यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है,
यानी कि आपको सिर्फ क्या चाहिए, तो आपको 2 चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए। तो आप जो है -2 से गुना कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2x², और ये 2 से गुना कर रहे हैं तो -2x हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको आप कीजिएगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया बच्चों, यहाँ हो गया 3। ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना है। तो चूंकि Px बराबर होता है क्या, Gx गुने Qx प्लस RS, इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आपको जो ये प्रोसेस किए हैं, इससे आपको भाज्य इतना अगर ला दीजिएगा तो आप जो है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कर दिए। Gx कितना है, तो -x² प्लस x -1। Qx कितना है बच्चों, तो x -2, और Rx आपका कितना आया है, तो 3। आप जो है इससे इस बार इसमें गुना कीजिए, माइनस प्लस से माइनस में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, x से x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे, 2 से माइनस है, यहाँ गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2x², अब माइनस से गुना करेंगे 2 में तो ये माइनस, चूँकि प्लस है तो -2x, अब माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका +3 हो गया। यानी कि आपने एक बार x से भी गुना कर दिया और एक बार -2 से भी इसमें गुना कर दिया, यानी कि -1 से सब में और -2 से फिर से सब में। तो x की वाला कोई पद तो दूसरा है नहीं, तो ये इतना हो गया, 2x², एगो यहाँ x² है, तो आपका ये कितना x² हो जाएगा, 3x²। कितना हो जाएगा, 3x², 3x, एगो x², दूगो x²। यहाँ देखिए -x है और -2x है, तो ये भी हो जाएगा -3x। ठीक है, और ये 2 और 3 5 हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए आपका है कितना, तो आपका जो है x³ प्लस 3x², x -x³ प्लस 3x² माइनस 3x, यहाँ जो है और +5, यानी कि +5, यानी कि जो आपका जो Px है वह इस रूप में लिखा हुआ है कि 3x² को पहले लिख दिया है, 3x² माइनस x³ को बाद में कर दिया है, और -3x और +5 जैसे है वैसे उतार दिया। तो आप बताइए ये आपका जो Px है यहाँ, वो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि आपका जो इधर का जो ये जो Px है, अर्थात ये जो है ये वाला, ये उतना आपने यहाँ ला दिया ना, तो यही हो गया सत्यता की जांच। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड। आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। उसके बाद बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 9 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 9 को जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। उदाहरण नंबर 9, तो बच्चों जिनके लिए पॉसिबल हो वह अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देने के लिए सुपर से भी ऊपर तैयारी करवाएंगे हम। इसके लिए निश्चित सफलता यानी कि मिनिमम जो है 85% जो आपका मार्क्स आना ही आना है, इसके लिए हमारे आप ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण नंबर 9 है, इसमें जो Px दिया हुआ है, यानी कि जो बहुपद दिया है, हम लोग बहुपद या Px बराबर लिख सकते हैं 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और -2। इसके कह रहे हैं कि सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और √2 दिया गया हो। तो इस तरह से जो कि आप जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, उस या 3 या 4 था, उसको आपने हल किया है। तो दिए गए दो शून्यक, दिए गए दो शून्यक कितने हैं, तो √2 एंड √2। रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली संख्या नहीं होती है, वह जो है काल्पनिक होता है। ठीक है, वह आप बाद में इंटरमीडिएट में उसके बाद में आप अध्ययन कीजिएगा। तो इसके दो शून्यक है ये, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर क्या √2 एंड x बराबर
माइनस रूट अंडर टू, यानी कि x के जगह पर रूट 2 भी रखेंगे तब भी बहुपद का मान 0 हो जाएगा, और x के जगह पर माइनस रूट 2 रखेंगे तब भी हो जाएगा। आप इसको यदि इधर बुला लेते हैं, जो आ जाओ बबुओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा 0। अगर कहो तेहू आ जाओ इधर, तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो ये इसलिए हम लोग कर सकते हैं इसको x माइनस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0। अब आप बताइए, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, बराबर 0। इसलिए आपका जो एक gx है, यानी कि एक गुणनखंड को हम यहाँ gx लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। इसी से इसको विभाजित करके qx निकालिएगा और उसको पुनः गुणनखंडित करके आप दोनों शून्य को निकाल सकते हैं। अब इससे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस रूट अंडर 2। बच्चों तो इसको पहला से पहला लाना है। आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन 2x का पावर 4 चाहिए तो 2x स्क्वायर से गुना कीजिएगा। 2x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 से यहाँ गुणा इसका कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे हम लिखेंगे इसी के सामने कि यहाँ माइनस 2 दूनी 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस 2 में तो 2 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस ये प्लस हो गया, ये तो कट गया, ये माइनस 3q वाला से इसका मतलब नहीं है, उसको जैसे है वैसा यहाँ उतार दीजिएगा। रूट अंडर ये 4 में से 3 घटेगा, चूँकि ये माइनस है और ऊपर नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4x में से ये घटेगा तो, और सब बाकी जो पद है 6x माइनस 2, इसको भी आप लिख लीजिए। बच्चों इसके बाद आपको चाहिए क्या, माइनस 3x क्यूब। आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो आप जो है माइनस 3x से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, माइनस 3 से तो माइनस 3, और x से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x का पावर 3, और 3 दूनी 6, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया 6x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ही, तो उतना ही आने के लिए हम 1 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना से, तो +1 से। +1 से जब आप गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर 2 हो गया, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0 0। तो आपका ये जो QX है इसी को आप यहाँ गुणनखंडित कीजिएगा, इसलिए यहाँ लिख लीजिए। इसलिए जो भागफल हमारा निकला है वह कितना निकला है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो बच्चों ये इसको आप जो है इसके बीच वाले पद को विभक्त करके इसका शून्यक बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से गुणा कीजिए 1 में तो 2 होगा, तो 2 को 2 भाग में कैसे तोड़िएगा कि जोड़ने पर वह 3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, तो 2 को तो 2 और 1 में तोड़ दीजिएगा, 2 और 1 में, यानी कि 2x स्क्वायर, और इसको आप 2x माइनस x कर दीजिए, तो 2x से 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और गुणा कीजिएगा 2 और 1 में, तो ये दोनों का गुणनफल के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा +1। अब ये बच्चों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 2x कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x -1, यहाँ से -1 आप जब कॉमन कीजिएगा तो ये जो चिन्ह है ये चेंज होकर, यानी कि ये भी -1 आ जाएगा। तो ये x -1, ये x -1, इसके बदले में आप 1 तो लिख लीजिए, और 2x, और इसके बदले में 1 ये लिख लीजिए। अब चूंकि आपको इसको शून्यक निकालना है, चूंकि हमें क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए x -1 बराबर 0
और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। तो बच्चों ये उधर एक जाएगा तो प्लस में, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में, लेकिन x रखिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसके अन्य दो शून्यक 1 और 1/2 हो गया, और 2 कितना था तो √2 एंड 2। तो इस तरह से आप जो है सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ही फनी वे में साबित कर दिए, बना लिए, हल कर लिए। इस तरह से आपको कोई भी बहुपद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो बच्चे इससे पहले बहुपद से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, 3 वीडियो तो सिर्फ ये है, अगर वह नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आप जो है 10 से 15 दिन में अपने इंस्टीट्यूट में जितने पढ़ते होंगे, संभवतः वह आपको सिर्फ 3 क्लास में ही आप इसको बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, आप यहाँ लिख लीजिए कि अतः बहुपद के 2 अन्य शून्यक कितना 1 और 1/2 है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वह नए अध्याय यानी कि प्रश्नावली 3 के साथ। तब तक आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उससे अपने तैयारी करते रहिए। यदि आपने पहले से पढ़ा है तो पढ़ के अपना रिवीजन भी कीजिए, और इससे अपने खुद को पता लगाइए कि आपने किस तरह का, किस लेवल का तैयारी किया है। आपको यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो ये इस वीडियो का आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के बारे में बताइएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो तरीका है वह कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करके और उनको अपने तैयारी बेहतर करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।